आज इस मुल्क में हुकूमतें वो बनती हैं जो मुसलमानों से नफरत करती हैं। वो इलेक्शन लड़ती हैं और हुकूमत बनाती हैं। नौबत यह है कि मस्जिद भी समझ नहीं आती है। अब तो खानकाहें और दरगाहें वो लूटी जा रही हैं। हालात ये हैं कि ताली दोनों तरफ से बज रही है। अदलिया और इंतज़ामिया किसके पास जाएं? अदालतों के पास जाएं तो वो सुनने को तैयार नहीं, वो देखने को तैयार नहीं। मैं बिल्कुल तकलीफ़ के साथ ये कहना चाहता हूँ, उम्र के उस हिस्से में हूँ कि कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। इस दर्द से मरने जा रहा हूँ कि ये मेरा मुल्क नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने जद्दोजहद नहीं की थी। आज जो लोग बैठे हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी आरज़ू है। जब ये भी रुखसत हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मीटिंग इसलिए बुलाई है, हम ये नहीं कहने के लिए कि क्या हो गया और क्या होना है। ये मुल्क जिस तरफ चल पड़ा है, जो नफ़रत की आंधियाँ हैं, वो न जाने कितने लोगों को जो अपने को राष्ट्रवादी, अपने को समाजवादी, अपने को सेकुलर कहते थे, वो उड़ गए यहाँ से। हमारी गर्दनों पर इस मुल्क की सियासत हो रही है। मुश्किल ये है कि हमने हमेशा से ये चाहा कि हम सांझी विरासत में रहेंगे। हमने अपना खून बांटा, आज़ादी से पहले बराबर की लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद कभी ये नहीं कहा कि हम हाकिम वक्त बनेंगे। हमने सिर्फ ये कहा, हम छोटे भाई हैं, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारी क़यादत करें। आज इस मुल्क में हुकूमतें वो बनती हैं जो मुसलमानों से नफरत करती हैं। वो इलेक्शन लड़ती हैं और हुकूमत बनाती हैं। और ऐसी हालत में पहले तो ये था कि हमारी इमारतें, जो हमारी धरोहर थी, लाल किला हो, ताजमहल हो या दूसरी लाल इमारतें हों, कुतुब मीनार हो, उसमें आरएसएस ने गुनाह किया, अपनी कौम के साथ एहसास कमतरी में मुब्तला किया। उससे वो लोग डरे। लेकिन अब तो नौबत यह है कि मस्जिद भी समझ नहीं आती। अब तो खानकाहें और दरगाहें वो लूटी जा रही हैं। हालात ये हैं कि ताली दोनों तरफ से बज रही है। अदलिया और इंतज़ामिया किसके पास जाएं? अदालतों के पास जाएं तो वो सुनने को तैयार नहीं, वो देखने को तैयार नहीं। आपने देखा कि कल भी क्या हुआ। कल एक मस्जिद उत्तराखंड में शहीद कर दी गई है। अब उस इलाके के हर मुसलमान को 10-10, 12-12 साल जेलों में रहना है। ये वो समा है। मैं बिल्कुल तकलीफ़ के साथ ये कहना चाहता हूँ, उम्र के उस हिस्से में हूँ कि कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। इस दर्द से मरने जा रहा हूँ कि ये मेरा मुल्क नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने जद्दोजहद नहीं की थी। आज जो लोग बैठे हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी आरज़ू है। जब ये भी रुखसत हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमने ये फैसला किया था कि जब सेकुलर मुल्क पार्टियां मिलेंगी तो हम हिंदुस्तान में उस ख्वाब को पूरा करेंगे जिसका ख्वाब गांधी, नेहरू और आज़ाद ने देखा था। जिस ख्वाब को देखकर मैंने अपने खून को बांटा था। मेरे खून बट गया, मेरी माँ की बहनें चली गई, मेरे बाप के भाई चले गए और मैं इस ज़मीन पर रह गया कि यहीं मरूंगा और इसी कब्रिस्तान में रहूँगा। अब मैं रोज़ रोज़ मरता हूँ, किस्तों में मारा जाता हूँ। पॉलिटिकल पार्टियां मुझसे दूर भागती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पोलराइजेशन हो जाए। हमको लिंच किया जाता है, कोई पूछने को तैयार भी नहीं।
इसलिए हमने फैसला किया था कि हम ऐसे लोगों से जो नाक की शक्ल में नीतीश कुमार के ऐसे लोग हैं, जब इन्होंने दगा किया तो हमने कहा कि हम उनके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और आपसे वादा करते हैं और आपसे इस्तुआ करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे मांगते हैं, मिन्नत मांगते हैं, फैसला करिए 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का झगड़ा क्या है? जहाँ मुसलमान है वो सीट पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए, अगर मुसलमान नहीं है तो वहाँ चीज़ का कोई झगड़ा नहीं है। उन्हें मालूम है आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने सिर्फ झंडे को वोट दिया है। हमने आज़ादी के बाद कांग्रेस का झंडा उठाया। जब उनसे परेशान हो गए तो वीपी सिंह आ गए, उनका झंडा उठा लिया। मुलायम सिंह आ गए, उनका झंडा उठा लिया। हम आखिर में यहाँ तक पहुँच गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कौमें लड़ने लगी, हम उनको वोट देने लगे और आज भी देते हैं। वक्त ये आ गया है कि अगर यही रहा यूपी में जिस तरीके से हालात हैं, हमारी INCR ने 50 सीटों पे फैसला कर लिया था कि 20 सीटें यूपी में और 20 सीटें बिहार में हम जाएंगे और जहां हम असर डाल सकते हैं वहां सेकुलर फोर्सेस को जिताएंगे। वहां खंजर मार दिया और ये कहा कि जो इस तरह के लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, बदनसीबी से मैंने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत वक्त समाजवादियों के साथ लगाया है। मैं गुनहगार हूँ इस मुल्क में, ऐसे लोगों का साथ दिया। वो खंजर मार के चले गए इसलिए कि उनको जीतना था। यही हवाएं यूपी में भी चल रही हैं। बताइए क्या किया जाए? 3 फैसले मैं चाहता हूं कि आज के मुकर्रिरीन सिर्फ इसी पे बात करें। क्या हमको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए या उनको वोट देना चाहिए जो हमारे साथ दगा कर गए? लोगों की तो पार्टियां बढ़ेंगी या घटेंगी, सवाल यह है कि हमारा वजूद बचेगा या नहीं बचेगा। जिस कौम की इबादत गाहें तोड़ दी जाएं और वो रोता रहे और चुप रहे, उसमें हिम्मत ना हो बोलने की, उस कौम को अगर आप जिंदा कौम कहते हैं तो आप गलतफहमी में हैं, आप सोए हुए हैं। उनको रोकने के लिए हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी। हमने ये चाहा कि हम उन सारे लोगों को जो हिंदुस्तान के तसव्वुर को मानते हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, हम उसमें रहेंगे। हमने आपसे कुछ मांगा भी नहीं था। हमें मालूम है हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारी हैसियत क्या है। अगर हमको कभी कोई मंत्रालय दे दिया गया तो कहा कि माइनॉरिटी के मिनिस्टर बन जाओ। और अब तो नौबत ये है कि कभी हज का मंत्री बनाएंगे, वक्फ का मंत्री बनाएंगे, नमाज का मंत्री बनाएंगे। ये हमारी हैसियत है, लेकिन वोट हमारा लेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ आए हैं वो वादा करें कि वो वॉलंटियर करेंगे ऐसे लोगों के साथ, नीतीश कुमार ऐसे लोगों के साथ जिनको अपने पार्टी का वजूद है। बदनसीबी ये है इस मुल्क की कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अपने वजूद के लिए लड़ रही है, इस मुल्क के लिए नहीं लड़ रही है। हम मुसलमान एक ऐसे हैं जो इस मुल्क के लिए लड़ना चाहते हैं। तो एक तो नज़रिया ये है कि वादा किया जाए, लोग वॉलंटियर करें। मैं अपनी इस उम्र में भी हर जगह जाने को तैयार हूँ, और अगर हमने 10 वोट भी कम कर दिए, 100 वोट भी कर दिए, तो इस मुल्क के लिए हमने कोई खिदमत करी है, ये जहन बना लिया जाए। और अगर हम हट गए, लिखने वाले लिख लें और हुकूमत वाले सोच लें कि हम मुर्दा तो सोए तो हैं लेकिन मुर्दा नहीं हैं। अगर हमने हाथ उठा लिया
और वही गुंडागर्दी शुरू हुई जो तुमने अपने गुंडों से करवाई है, तो ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा इसका तसव्वुर करके लरस जाते हैं। हम तो बराबर ये कोशिश करते रहे, आखिर तक करते रहे। अभी ये चंद बुजुर्ग बाकी हैं, उनके अगर ये भी चले गए तो फिर हिंदुस्तान का नक्शा क्या होगा, इस पे सोचने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ वो सारे हज़ार, हुसैन दलवाई साहब बम्बई से तशरीफ़ ले आए हैं, मेराज साहब हमारे जैन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये आए, इनका खैर मकदम है। यहाँ पर हैदराबाद से, यहाँ पर बम्बई से, राजस्थान से, बिहार से ज़्यादा लोग हैं, और दिल्ली में लोग अभी सिर्फ तबर्रा पढ़ रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कोई और वक्त आएगा। मेरे अजीज़ों, मैंने ज़्यादा तक वक्त ले लिया, लेकिन दिल ज़ख्मी है। मुश्किल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनों से कहा, अपनों से सुना। कभी हमसे भी सुना होता, कभी हमसे भी कहा होता, हमारे सीने को तो देखा होता, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। आज तुम मेरे नाम पर इलेक्शन लड़ते हो और मेरे नाम पे हुकूमत चलाते हो, और पॉलिटिकल पार्टियां अपने वजूद के लिए जिंदा हैं, तो फिर हम क्यों हिस्सा लें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर लड़ने को तैयार नहीं हैं तो वादा करिए कि यूपी में कम से कम मुसलमान हिस्सा न ले इलेक्शन में। एक इलेक्शन लड़ के दिखा दीजिए, फिर लड़ाई रोजी रोटी पे होगी, हम मुस्लिमों के नाम नहीं होगी। कुछ लोग कहेंगे कि अरे आपने इलेक्शन से हिंसा कर लिया तो बीजेपी आ जाएगी। अरे इलेक्शन में वोट डालकर तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। सुबह से शाम तक सिर्फ यही तो साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब इबादत गाहों को भी छीनोगे, हमारी कब्रों को भी उखाड़ोगे, हमारी खानकाहों को भी लूटोगे। अभी तो पत्थर चलते हैं, अगर ये बुजुर्ग सब हट गए तो पत्थर नहीं चलेंगे। जान लो तुम लोग, हम हिफाजत कर रहे हैं तुम्हारी। अभी हम खुद गालियां खा रहे हैं अपनी कौम से। जब हम हट जाएंगे तो फिर निज़ाम क्या बनेगा, इसका तसव्वुर तो कर लेना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। कैसा समाज है जहां अदलिया और इंतज़ामिया एक होकर फैसले करती है। हम तुमने तो ये जाना था कि जो जज है उस ज़मीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है, मुंसिफ होगा। ये मुंसिफ कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा चलता है, फैसले से पहले पूजा शुरू हो जाती है, मंदिर बन जाता है। अदालतों को संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि ये मुल्क मेरे ज़िंदगी में बर्बाद हो जाए, आने वाले 60 दिनों में मेरे अजीज़ों फैसला करो। घर छोड़ दो, घरों के बाहर निकलो, जितना भी कर सकते हो, 100 वोट, 10 वोट, 1 वोट भी अगर कम कर सकते हो, और उन लोगों को जो अपनी 1 और 2 सीट के लिए पाला बदलने को तैयार हैं, उनको सबक सिखा दो। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं प्रशांत भूषण जी का, मैं यहाँ था नहीं, कल मैंने दरख्वास्त की और वो तैयार हो गए। आप मेरी उम्मीद है, हम आपकी उम्मीद पे जी रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब हमारा हौसला है, इसको टूटने मत दीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।